So welcome. Now we will discuss about the pituitary gland. So as we know, each and every line, each and every page is important. So it is necessary to read it line by line. So the pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica. So question may arise from this, that pituitary gland is located in which cavity? The name of cavity is sella turcica and is attached to hypothalamus by a stalk. It is divided anatomically into an adenohypophysis and a neurohypophysis. Adenohypophysis consists of two portions, pars distalis and pars intermedial. देखो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है मेजर, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस. यहाँ देख लो पिट्यूटरी ग्लैंड को. दिस पोर्शन इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. द अबव दिस इज हाइपोथैलेमस, ये हैं तुम्हारे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स. और द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द hypothalamus. So you will see in upcoming lines. It is divided anatomically into an adenohypophysis and a neurohypophysis. So adenohypophysis consists of two portions. Pars distalis है, pars intermedia है. The pars distalis region of pituitary commonly called anterior pituitary. ठीक है जी, anterior pituitary produces growth hormone GH, prolactin, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone ACTH, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. तो इतने हार्मोन हैं कहाँ से? पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के इतने हार्मोन हैं, ये तुम्हें याद रखने हैं. Pars intermedia secrete only one hormone called melanocyte stimulating hormone MSH. ठीक है जी, अब आ जाओ नीचे. However, in humans the pars intermedia is almost merged with pars distalis. तो ह्यूमन के अंदर क्या है कि pars intermedia is almost merged with pars distalis. आगे आ जाओ. न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा, इसका नाम क्या है? पार्स नर्वोसा. तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए इसकी जगह तुम्हें ये दे सकते हैं. तो ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो न्यूरोहाइपोफाइसिस बोल दो, या तो पार्स नर्वोसा बोल दो, या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी. स्टोर एंड रिलीजेस. अब एक चीज देख लो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट सिंथेसाइज एनी हार्मोन. It only store and release two hormone. ठीक है, दो ही है जी, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन, which are actually synthesized by hypothalamus. ठीक है जी, and are transported axonally to neurohypophysis. तो ये क्लियर हो गया. अच्छा जी, अब नीचे आ जाओ. ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट abnormal growth of the body leading to gigantism. देखो gigantism कई बार पूछा गया, तो gigantism is caused by over secretion of growth hormone. ठीक है जी, कई बार. एक है तुम्हारा gigantism, एक है तुम्हारा acromegaly. थोड़ा ध्यान देना वर्डों पे. acromegaly आगे आएगा. gigantism and a low secretion of growth hormone results in stunted growth. अगर देखो ज़्यादा रिलीज हो गया तो गाइगेंटिज्म, कम हुआ तो स्टंटेड ग्रोथ, रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म. तो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स स्पेशली इन मिडिल एज कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस कॉल्ड एक्रोमेगेली. तो अब क्या है कि एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकला किसमें? इन अडल्ट्स में, तो स्पेशली इन मिडल एज. ठीक है जी,
कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट। किसी किसी का फेस तुमने देखा होगा बड़ा एनलार्ज हो जाता है, तो वो तुम्हारा एग्जाम्पल है एक्रोमेगेली। और गाइगेंटिज्म क्या है कि ओवरऑल इंक्रीज इन द शेप एंड साइज, तो विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। इसमें डेथ भी हो सकती है भाई, एक्रोमेगेली में लीड्स टू डेथ, प्रीमेच्योर डेथ, ठीक है जी। द डिसीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन द अर्ली स्टेज एंड ऑफन गोज undetected for many years until changes in external feature become noticeable। तो एक्रोमेगेली बड़ी खतरनाक है, इन 4 लाइनों से क्लियर हो रहा है, ध्यान रखना है एक्रोमेगेली के ऊपर। तो प्रोलैक्टिन, अच्छा प्रोलैक्टिन पे आ जाओ। प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। देखो प्रोलैक्टिन हेल्प इन द सिंथेसिस and secretion of means production of this milk, but its release is assisted by oxytocin। उसका जो इजेक्शन होगा, इजेक्शन will be done by oxytocin। तो thyroid stimulating hormone stimulate the synthesis and secretion of thyroid hormone from the thyroid gland। ACTH stimulate the synthesis and secretion of steroid hormones called glucocorticoid। देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड secretion of steroid hormone, ये ध्यान रखना steroid hormone का टाइप है, from the adrenal cortex। LH luteinizing hormone and FSH follicle stimulating hormone stimulate gonadal activity and hence are called gonadotrophins। In males, LH stimulate the synthesis and secretion of hormone called androgens from testes। तो मेल के अंदर क्या निकलेगा, एंड्रोजेंस, कहाँ से, टेस्टिस से। In males, FSH and androgens regulate spermatogenesis। देखो FSH इन फीमेल क्या रेगुलेट कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स की ग्रोथ को, लेकिन मेल के अंदर भी FSH का फंक्शन है, किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। इन फीमेल्स LH इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल्स। ये ग्राफियन की स्पेलिंग देख लेना भैया, BHU में एक बार क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैच्योर फॉलिकल। तो ग्राफियन की स्पेलिंग में ही ट्विस्ट था, तो GRAA, ठीक है जी, डबल ए है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं डबल एफ होगा, लेकिन यहाँ डबल ए है, ये ध्यान रखना। एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद जो स्ट्रक्चर रिमेनिंग रह जाता है उससे तुम्हारा बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। देख लो ये लिखी हुई है, कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बन रहा है आगे लिखी हुई है। अब आ जाओ और क्या दिया हुआ है पिट्यूटरी के अंदर, आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है जी। FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स, क्लियर है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन द मेलानोसाइट्स, दैट इज मेलानिन कंटेनिंग सेल्स एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। तो MSH का तुम्हारा एक ही काम है भैया, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, तो ये ध्यान रखना। Oxytocin acts on the smooth muscles of our body and stimulate their contraction, ठीक है जी। ऑक्सीटोसिन से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट ए vigorous contraction of uterus at the time of childbirth। Repeated question, this movement is stimulated by oxytocin। Repeated question है, आज से 7-8 साल पहले कोई सा पेपर उठा लो, ऑक्सीटोसिन का रोल जरूर पूछा हुआ है। तो चाइल्ड बर्थ में भी है और मिल्क में भी है, एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। देखो यहाँ ट्विस्ट है, मिल्क इजेक्शन में किसका रोल है, ये तुम्हारा रोल है ऑक्सीटोसिन का, लेकिन मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में किसका रोल है, प्रोलैक्टिन का, ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग होता है। तो वैसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी। तो वैसोप्रेसिन तुम्हारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो कि तुम्हारा मेनली कहाँ एक्ट करेगा, किडनी पे।
एंड स्टिमुलेट रिसॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। देखो दोनों चीज़ का है, वाटर का भी है और इलेक्ट्रोलाइट का भी है। बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स, ध्यान रखना, डिस्टल ट्यूब्यूल्स, एंड देयर बाई रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, डाईयूरेसिस। देखो कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज डाईयूरेसिस, तो ये है रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, डाईयूरेसिस में क्या। हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो ये तुम्हारा क्या करेगा, ये वाटर लॉस को रिड्यूस करेगा, उसका स्टिमुलेट करेगा रिसॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, दोनों चीज़ का, वाटर का भी है इलेक्ट्रोलाइट का भी है। तो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है। तो एन इम्पोर्टेंट इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच, ठीक है जी, रिजल्ट्स इन ए diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. This condition is known as diabetes insipidus. इस केस में क्या है कि बंदा देखोगे बार बार भागता टॉयलेट में, यूरिन आ रहा, क्यों, क्योंकि रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा वाटर, जो पी रहे हो वो सारा बाहर निकल जा रहा है। तो दैट में देयर में भी सिम्टम ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। एक डायबिटीज मेलिटस भी होता है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज रिलेटेड विद पैंक्रियाज, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद इंसुलिन। तो इंसुलिन वाला केस है, शुगर वाला केस। यहाँ तुम्हारा डायबिटीज इंसिपिडस है। तो इसमें इतना ही, एक एक ग्लैंड का लाइन बाय लाइन देख लो, और अदर ग्लैंड्स का हम अगले वीडियोस में देखेंगे।